अरे, दुल्हन के मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें भी स्टेज पर बुलाओ। सबके फोटो हो गए हैं, बस दुल्हन के माता पिता की ही फोटो लेनी बाकी है। एक कैमरामैन था और वो जयमाला के स्टेज पर सबके फोटो क्लिक कर रहा था। दूल्हा जितना खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर दुल्हन लग रही थी। कैमरामैन दुल्हन के मम्मी पापा को फोटो खिंचवाने के लिए ढूंढ रहा था। नजरें झुकाए उस दुल्हन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक गरीब परिवार की बेटी है, जिसके पिता ने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत आज कन्यादान में दे दी थी। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। पंडित जी के जोर से कहने पर सभी की नजरें दुल्हन के मम्मी पापा को ढूंढने लगी। दुल्हन के पिता महेश मेहमानों के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। सबके आदर सत्कार और सबको खाना खिलाने में लगे हुए थे। वे बार बार पूछ रहे थे, भाई साहब, आपने खाना खाया? खाना कैसा बना था? कोई कमी हो तो माफ कर देना। समाज का नियम है कि लड़की वाले का सर पूरी शादी के दौरान झुका रहना चाहिए, इसलिए महेश जी हर मेहमान की सेवा में जुटे हुए थे। लड़के के दोस्त महेश जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बाबूजी चलिए, आपको फोटो खिंचवानी है। उधर अंजलि जी, दुल्हन की माँ, जो अगले कार्यक्रम की तैयारियों में लगी, उनको उनकी बेटी पूजा स्टेज पर ले आई। जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया और फोटो क्लिक करने के लिए तैयार हुआ, मेरी नजर महेश जी पर पड़ी। अंजलि उनसे पैसे मांग रही थी, जो रस्म के तहत दूल्हे पर न्योछावर करने के लिए दिए जाते हैं। महेश जी ने अपनी जेब से 2 50 के नोट निकाले, एक अपने पास रखा और दूसरा अंजलि जी को थमा दिया। महेश जी दूल्हे के पीछे खड़े थे और अंजलि जी दुल्हन के पीछे। स्माइल कहते ही मैंने फोटो क्लिक की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा हटाया, मैंने देखा कि महेश जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और नजरें समधी जी की तरफ थी। दोनों हाथ जोड़े वह समधी जी से कहना चाहते थे, मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये तो मेरी फूल जैसी बच्ची है। महेश जी की उम्र लगभग 55 साल थी और अंजलि जी की 53 साल। यह उनकी इकलौती बेटी पूजा की शादी थी और आज उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरी भी आंखें भर आई। आखिर कैसी होती है एक बेटी के माता पिता की किस्मत, जो संतान होते हुए भी अकेले जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। जब मैंने महेश जी की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि उनके पास सिर्फ 4 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने दामाद को मोटरसाइकिल देने के लिए 2 साल के लिए ठेके पर चढ़ा दिया था, ताकि उनकी बेटी पूजा को ससुराल में कोई परेशानी ना हो। अंजलि जी ने उधार लेकर अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर बनवाई थी, अपने पुराने गहनों को मिलाकर। बारात खुशी से झूमती रही, लेकिन शायद ही किसी ने ये ध्यान दिया कि महेश जी और अंजलि जी किस हाल में थे। जब रात में पूजा ने अपने पापा को बुलाकर कहा, पापा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, आओ पास बैठो, तब महेश जी का रूंधा हुआ गला और भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा। उस पल का दर्द आज शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। तो पूजा ने अपने पापा को खाना खाने बुलाया, लेकिन कल से वह आंगन सूना हो जाएगा। एक कोने में बूढ़े महेश जी होंगे और दूसरे कोने में अंजलि जी अपनी बेटी की बचपन के उछल कूद को याद करती रहेंगी। बारात तो किसी के लिए एक उत्सव होता है, लेकिन उस पिता के लिए ये क्या था, ये मुझे नहीं पता। जब शादी तय हुई थी, महेश जी ने पूरे मोहल्ले में मोतीचूर के लड्डू बांटे थे और उसी दिन से पैसे जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब बुढ़ापे के दिन कैसे कटेंगे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। 2 महीने बाद मेरा उनके घर के बगल में ही शादी के फोटो के बातचीत के लिए मुझे घर बुलवाया गया और फिर बातचीत के दौरान ही ये पता चला कि दामाद जी और बेटी पूजा महेश जी और अंजलि जी को अपने साथ दामाद जी और उनके परिवार वालों की मर्जी अनुसार उन्हें विदेश ले गए, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी ही थी। लेकिन लड़के के और भी भाई बहन थे। भाई का परिवार साथ ही रहता था और बहन लोकल ही रहती थी, जो समय समय पर मिलने आ जाया करती थी। लेकिन बहू इकलौती बेटी ही थी, इसलिए लड़के के माँ पिताजी ने भी उन्हें अपनी बेटी दामाद के साथ विदेश जाने की सलाह दी, जिससे बच्चे के साथ बड़ों का साथ रहे और ये लोग भी अकेला यहाँ ना रहे
और उनका घर खाली रह गया। मैं उनके घर को एक बार देखने गया। जब मैं फिर उस घर गया, वहाँ एक खूंटी पर पूजा की 2 साल की उम्र की एक फ्रॉक टंगी थी। शायद वह फ्रॉक पूजा की आखिरी निशानी थी, जिसे देख देख कर महेश जी और अंजलि जी ने 2 महीने गुजारे थे। अब वह फ्रॉक भी खाली घर के हवाले ही कर दी गई थी और उनकी बेटी अपने माँ पिताजी को लेकर विदेश चली गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।